दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। टीजी लॉजिक सिस्टम आईपीओ को भी देखेंगे और कल के दिन केआरएम आयुर्वेदा आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो इसके भी फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। लिस्टिंग डेट इसकी 28 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और 120 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1907 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है और 907 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 2.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 4 टाइम सब्सक्राइब किया गया। क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। एचएनआईस पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया और एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईस पोर्शन 0.66 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन में 2.17 टाइम। तो आईपीओ में आखिरी दिन 2,25,603 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में आखिरी दिन भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 23 जनवरी है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 27 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 27 जनवरी है और लिस्टिंग 28 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो प्रीमियम पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, यानी कि प्रीमियम 0 हो चुका है। आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट की भी उम्मीद नहीं लग रही है, यानी कि इस तरह के आईपीओ में प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप में से कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइप है डिजिलॉजिक सिस्टम आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। लिस्टिंग डेट 28 जनवरी है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 104 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 81 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 66 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। 11 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। यह आईपीओ आखिरी दिन 1.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन 1.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस पोर्शन 0.42 टाइम। तो एचएनआईस पोर्शन यहाँ पर 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, तो एचएनआईस की ओर से बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। बिग एचएनआईस पोर्शन 0.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आखिरी दिन आईपीओ में 1333 एप्लीकेशंस लगा है। अब रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उन सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसका भी अलॉटमेंट कल होने वाला है और लिस्टिंग 28 जनवरी को होने वाली है। और इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका पहले से ही प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है केआरएम आयुर्वेदा आईपीओ। ये आईपीओ 23 जनवरी को, यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट 29 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 135 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 77 करोड़ का है, जिसमें 8 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 70 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और क्लिनिक्स चलाने का काम करती है, यानी कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और क्लिनिक्स का इनका चैन है जो कि कंपनी अभी ऑपरेट करती है। तो कंपनी हर्बल और आयुर्वेद के जरिए ट्रीटमेंट करने का काम करती है। तो कंपनी आयुर्वेदिक यानी कि जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं, तो उसके थ्रू ट्रीटमेंट करने का काम करती है। कंपनी अभी 6 हॉस्पिटल्स और 5 क्लिनिक्स रन कर रही है।
कंपनी के हॉस्पिटल में बेड्स की सुविधाएं हैं, वहाँ पर पंचकर्मा ट्रीटमेंट किया जाता है, हर्बल फार्मेसी और मेडिसिन प्रिपरेशन यूनिट है, आयुर्वेदिक डाइट किचन है, कंसल्टेशन चेम्बर्स है और साथ ही इन हाउस योगा और मेडिटेशन हॉल भी है। तो इनके भी बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है। फाइनेंशियल को भी देखें तो इनका फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो इनकम इनका पहले से डाउन है, यानी कि फाइनेंशियल तेईस में कंपनी का जितना इनकम था, कंपनी अभी भी इस इनकम को अचीव नहीं कर पाई है। हालांकि कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। 24 के अंदर प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद देखें तो फिर से जंप देखने को मिली है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो अभी 20 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर अभी 25 करोड़ का कर्ज है, लेकिन यहाँ पर कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो करीब 12.5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे इनका कर्ज भी कम हो जाएगा, यानी कि ओके फाइनेंशियल है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज IPO का दूसरा दिन है और अब तक IPO 3.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन अब तक QIBs पोर्शन में IPO 0 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, HNIs पोर्शन में 6.48 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 7.86 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 3.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 4.68 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो HNIs और रिटेल पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस लग रहा है, यानी कि अब तक देखें तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन QIBs की ओर से अब तक एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि QIBs की ओर से बढ़िया डिमांड अब तक नहीं आ रही है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल के दिन 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज मॉर्निंग में भी 12 रुपये के ऊपर ही था, लेकिन अभी ये 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 30,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में 11% के राउंड देखने को मिल रहा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है, लेकिन आज भी IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। हालांकि HNIs और रिटेलर्स की ओर से तो डिमांड है, पर QIBs की ओर से अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है, तो ये इसमें बड़ा नेगेटिव है। जब तक QIBs की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, और वैसे भी देखें तो प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। 11% का राउंड प्रीमियम है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, तो अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।